ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 237 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद्भागवत गीता के 6ठे अध्याय के जो कि है ध्यान योग श्लोक क्रमांक 45 का अध्ययन करेंगे। तो आइए, श्लोक इस प्रकार है। प्रयत्नात् यत्मानस्तु योगी समशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति पराम गतिम्। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि और जब योगी समस्त कल्मश से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है तो अंत तो गत्वा अनेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके वह परम गंतव्य को प्राप्त करता है। तो अगर इस श्लोक का संबंध भक्तों पिछले वाले श्लोक से देखा जाए तो पिछले वाले श्लोक को सुनकर अर्जुन के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि जो जिज्ञासु योगी वैदिक अनुष्ठानों को त्याग कर भक्ति कार्यों में संलग्न होता है उसकी क्या गति होती है। तो अर्जुन के मन की जिज्ञासा को जानकर भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर उसके संशयों का निवारण करते हुए कहते हैं कि जब योगी समस्त कल्मश से शुद्ध होने का अर्थ है इस भौतिक जगत में अनेक प्रकार के कल्मश हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, और उनसे थोड़ा ऊपर उठे तो वैदिक अनुष्ठान करने का जो कर्म कांड में व्यक्ति गिर जाता है और उसके प्रति आसक्त हो जाता है। सकाम कर्म है, निष्काम कर्म है, और उसके ऊपर धीरे धीरे प्रगति करते हुए सर्वश्रेष्ठ अवस्था को प्राप्त करता है। जिसमें जितने भी बाधाएं पहुंचती हैं उन सब को कल्मश कहा जाता है। सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है तो अंत तो गत्वा अनेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके वह परम गंतव्य को प्राप्त करता है। तो भक्तों, सदाचारी, धनवान या पवित्र कुल में उत्पन्न पुरुष योगाभ्यास के अनुकूल परिस्थिति से सचेष्ट हो जाता है। जब व्यक्ति सदाचार या धनवान परिवार में जन्म लेता है तो व्यक्ति योगाभ्यास के अनुकूल परिस्थिति से सचेत हो जाता है। योगाभ्यास की जो विधि है उसके प्रति सचेत हो जाता है। अतः वह दृढ़ संकल्प करके अपने अधूरे कार्य को पूरा करने में लग जाता है। और इस प्रकार वह अपने अधूरे कार्यों को, जिस प्रकार पिछले सत्र में हमने समझा कि जो जड़ भरत थे वो पिछले जन्म के अपने अधूरे कार्य को, उनको भली भांति स्मरण था कि वो किस प्रकार भरत महाराज से एक हिरण के जन्म में परिवर्तित हुए और हिरण से फिर पुनः ब्राह्मण कुल में जन्म लिया। तो पिछले कार्यों के प्रति सचेत रहते हुए अपने जो अधूरा कार्य था भगवत प्राप्ति का, उस कार्य में वो जुट गए और उसके लिए उन्होंने हर एक कीमत को चुकाया। यहाँ तक कि पूर्ण रूप से बुद्धिमान और ज्ञानी होते हुए भी एक जड़ की भांति, जो न तो कुछ जानता है, न किसी की कुछ परवाह है, न किसी से प्रति कुछ आकर्षण है, इस समाज में सब गुण संपन्न होते हुए भी एक ऐसे व्यक्ति की भांति उन्होंने जीवन निर्वाह किया जिसे किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं है। इसलिए मात्र और मात्र एक ही उद्देश्य था कि किस प्रकार इस संसार के कल्मशों से दूर रहकर जो भौतिक आसक्तियां हैं, सामाजिक आसक्तियां हैं, अनुष्ठानों के प्रति आसक्तियां हैं, उन सब से दूर रहकर मात्र और मात्र परम गति अर्थात श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त करने में कोई बाधा ना पहुंचे। इसलिए उन्होंने इन सारे के सारे विधि विधानों को त्याग कर मात्र और मात्र श्री कृष्ण के स्मरण में, उनकी भक्ति में पूर्ण रूप से लीन रहे। अतः वह दृढ़ संकल्प करके अपने अधूरे कार्य को पूरा करने में लग जाता है और इस प्रकार वह अपने को समस्त भौतिक कल्मश से शुद्ध कर लेता है। और इस प्रकार जब व्यक्ति पूर्ण रूप से एक जगह पर अपना ध्यान केंद्रित करके उस कार्य को करने में लग जाता है तो वो अपने कार्य को पूर्ण करके ही रुकता है। भक्ति में प्रगति करने के लिए एक भक्त को वरिष्ठ भक्तों का संग करना पड़ता है। भक्तों, अगर आपको भक्ति में प्रगति करना है तो निश्चित रूप से जो वरिष्ठ भक्त हैं उनकी संगति करना अनिवार्य है, क्योंकि भक्तों के संग से ही हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और बहुत अपने आचरण में उतार सकते हैं। पहले से उन सारे भक्तों ने उन सारे के सारे ज्ञानों के विषय में जानकारी प्राप्त कर रखी है और उसको कार्य करने में लगे हुए रहते हैं। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में 4.34 में अर्जुन से कहते हैं
कि तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्ष्यन्ते ते ज्ञानम ज्ञानिनम तत्वदर्शिनम। तत्वदर्शियों से ज्ञान अर्जित करो, क्योंकि तत्वदर्शी ने उन सारे के सारे ज्ञान का अनुभव कर रखा है, वो पूर्ण सत्य के बारे में जानते हैं। इसलिए जब हम ऐसे तत्वदर्शियों के पास जाकर जो भक्ति में उन्नत भक्त हैं उनकी संगति करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, तो उनकी सेवा से हम अपने जीवन में परिवर्तन ला पाएंगे। अगर कोई व्यक्ति अधम से अधम व्यक्ति भी है परंतु शुद्ध भक्तों की संगति करता है, शुद्ध भक्तों के संग में रहता है, तो वो निश्चित रूप से जीवन में परिवर्तन लाता है और भक्ति की उन्नत अवस्था को प्राप्त करता है। संग का बहुत महत्व है भक्तों। जिस प्रकार नवयुवक शराबी का संग करने से शराब पीना सीखता है, जिस प्रकार एक नवयुवक एक शराबी का संग करने से शराब पीना सीख जाता है। जीवन में कभी उसको शराब पीने का अनुभव नहीं था, नशा करने का अनुभव नहीं था, परंतु जैसे ही वो एक नशेड़ी का संग करता है, सिगरेट पीने वाले के साथ घूमना चालू करता है, तो वो भी धीरे धीरे सिगरेट पीना चालू कर देता है। कहता है हम तो शौक से पीते हैं, धीरे धीरे शौक है वो मजबूरी में परिवर्तित हो जाता है। कुछ समय के उपरांत कहता है कि ठीक है एक पी लेते हैं, कौन सी दुनिया है, वो आफत आ जाएगी। एक पीना चालू करता है, धीरे धीरे 2 पीना चालू करता है, फिर 4 पीना चालू करता है, फिर पूरा का पूरा पैकेट है वही कम पड़ने लगता है। उसी प्रकार अगर आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहते हैं तो जिन्होंने भक्ति में प्रगति करी है उनका संग करो। वो कहेंगे 1 माला कर लो, क्या फ़र्क पड़ता है, 1 माला करते हैं, 2 करते हैं, 10 करते हैं, 20 करते हैं, 28 करते हैं, 64 करते हैं, 92 करते हैं, धीरे धीरे संख्या स्वतः ही बढ़ती जाती हैं। जिस प्रकार व्यक्ति को अनेक प्रकार की नशे की आदतें बढ़ती रहती हैं, उसी प्रकार आध्यात्मिक आदतें भी बढ़ती रहेगी। नशे की वस्तुओं में तो कुछ आनंद नहीं है, उसमें तो मात्र और मात्र आपके दिमाग को भ्रमित किया जाता है, आपकी जो अवस्था है उसको समाज से तोड़ दिया जाता है। परंतु आध्यात्मिक अवस्था में क्या होता है, कृष्ण के साथ अपने संबंध को जोड़ दिया जाता है। जब व्यक्ति नशे के अंदर ग्रसित होता है तब उसे अपना भान नहीं रहता है, वो कहीं भी ऐसी अवस्था में पड़ा रहता है जहां वो निकृष्ट अवस्था है समाज की दृष्टि से। परंतु अगर आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नति की है तो व्यक्ति उन्नत अवस्था को प्राप्त करता है और समाज में मान सम्मान प्राप्त करता है। अनेक लोग उनके आगे पीछे घूमते हैं। हालांकि भक्त है वो सेवा चाहता नहीं है, जो भक्ति में प्रगति किया हुआ है, जिसने भक्ति में उन्नत अवस्था प्राप्त करी है, वो किसी प्रकार का मान सम्मान नहीं चाहता। न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्म ईश्वरे भवत्याद भक्तिर हेतु कितवई। जो उन्नत भक्त है वो मात्र और मात्र श्री कृष्ण के प्रेम में ही लगा रहना चाहता है। उसे किसी प्रकार के धन की आकांक्षा नहीं रहती, किसी प्रकार के जन सामान्य की आशा नहीं रहती, किसी प्रकार के स्त्री संग की आशा नहीं रहती, मान सम्मान की आशा नहीं रहती। वो मात्र कुछ चाहता है तो एकमात्र श्री कृष्ण का प्रेम। परंतु वह सारी की सारी सिद्धियां हैं वो स्वतः ही प्राप्त हो जाती हैं अगर कोई व्यक्ति भक्ति कार्यों में लगा रहेगा तो। परंतु अगर नशे की वस्तुओं में लगा रहेगा तो क्या होगा, समाज में मान सम्मान कम होगा, समाज की दृष्टि से हम गए गुजरे माने जाएंगे और परिवार भी बिखर जाएगा। जब कोई शराबी शराब पीता है तो वो अकेले की ज़िंदगी तो बर्बाद करता ही है, साथ ही साथ पूरा परिवार बिखर कर रह जाता है, धन समाप्त हो जाता है, परिवार टूट जाता है, घर में कलह होता है, बच्चों के ऊपर गलत प्रभाव पड़ता है। इसलिए भक्तों जब किसी का संग करें ना तभी बहुत ध्यानपूर्वक संग कीजिएगा। एक व्यापारी सफल व्यापारी से प्रेरणा प्राप्त करता है, प्राप्त करके उत्साही बनता है। एक व्यापारी होता है वो भी जो व्यापार में उन्नत हैं, जिन्होंने व्यापार में बहुत सफलता हासिल करी है, उनको मिलकर उनसे प्रेरणा प्राप्त करता है। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जो महीने में एक बार या कभी कभी तो मुकेश अंबानी के घर के आगे से गुजरता है, वहाँ पे रुककर कुछ समय तक उसके घर को देखता है और उससे प्रेरणा प्राप्त करेगा कि मुझे भी जीवन में ऐसा कुछ प्राप्त करना है, मुझे भी जीवन में ऐसी सफलता प्राप्त करनी है। जब वो धनवान व्यक्तियों से मिलता है जिन्होंने व्यापार में सफलता प्राप्त करी है तो उसको ऊर्जा आ जाती है, अंदर ऊर्जा का संसार होता है और वो 7 दिन इतना अच्छे से काम कर सकता है, इतनी शक्ति के साथ ऊर्जा के साथ काम करता है। इसलिए वो समय समय पर ऐसे व्यक्तियों से मिलता रहता है जिन्होंने व्यापार में सफलता प्राप्त करी है। तो इस सब से शिक्षा लेते हुए हमें भी चाहिए, एक भक्त को भी, नव साधक को भी चाहिए कि वो समय समय पर अर्थात प्रतिदिन भक्तों का संग करें, क्योंकि कलयुग के लिए संग है वो बहुत महत्वपूर्ण है। भक्तों आप एकांत स्थान में जाकर साधना ध्यान नहीं कर पाएंगे। कलयुग में एकांत स्थान में जाते ही व्यक्ति के मन में अनेक प्रकार की उटपटांग
इच्छाएं जागृत हो जाती हैं और वहाँ पे व्यक्ति सोचता है कि कोई देख तो रहा नहीं है, कुछ भी अटपटांग कार्य करने लगता है। इसलिए जो व्यक्ति आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति करना चाहता है, विशेष रूप से कलयुग में उसको चाहिए कि वो भगवत भक्तों की संगति करे। उपदेशामृत श्लोक क्रमांक 4 में रूप गोस्वामी कहते हैं, ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति प्रचति भुक्ते भोजते चैव षड्विधि प्रतिलक्षणम। अर्थात दान में उपहार देना, दान स्वरूप उपहार स्वीकार करना, विश्वास में आकर अपने मन की बात प्रकट करना, गोपनीय ढंग से पूछना, प्रसाद ग्रहण करना तथा प्रसाद अर्पित करना, भक्तों के आपस में प्रेम पूर्वक व्यवहार के ये 6 लक्षण हैं। भक्तों के साथ आदान प्रदान, भक्तों के साथ संग करना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम भक्तों को मिलते हैं तो उन्हें उपहार देना चाहिए, उपहार देना चाहिए और भक्तों से उपहार अगर दें तो लेना भी चाहिए, जिससे आपस में प्रेम बढ़ता है, घनिष्ठता बढ़ती है और भक्तों के बीच में एक दूसरे के प्रति प्रेम विकसित होता है। दान स्वरूप उपहार स्वीकार करना, विश्वास में आकर अपने मन की बातें प्रकट करना। एक भक्त को दूसरे भक्त पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। अगर भक्त है वो उन्नत है तो आज की तारीख में व्यक्ति अपने मन की बात किसी को नहीं बोल पाता, सहा कर भी नहीं बोल पाता, क्योंकि उसको हमेशा ये चिंता सताती है कि कहीं सामने वाला व्यक्ति मेरी इस बात का मजाक समाज में न उड़ा दे। और होता भी भक्तों ठीक यूँ ही है, अगर कोई व्यक्ति किसी के आंतरिक बात को जान लेता है तो बिना कुछ किसी देरी के वो सोशल मीडिया पर शेयर कर देता है या तीसरे व्यक्ति को बताने लगता है, पता है तुमको आज वहाँ पे ऐसा हो गया, उस व्यक्ति के जीवन में ऐसा हो गया, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ तुम किसी और को आगे मत बोलना। ऐसे करते करते पूरे समाज में बात घूम जाती है और जिस व्यक्ति ने अपने हृदय की बात कही थी वो व्यक्ति सोचता है कि मैंने तो इसको ही कहा था, फिर बात कहाँ रही। क्यों? क्योंकि विश्वास के योग के आज की तारीख में कोई ना रहा। लोग मात्र और मात्र दूसरे की अवस्था के बारे में जानकर उपहास उड़ाते हैं और अपने हंसी का पात्र बनाते हैं। इसलिए एक भक्त ही है जो भक्त की आंतरिक अवस्था को समझ सकता है और उसके सांत्वना दे सकता है। गोपनीय ढंग से पूछना, प्रसाद ग्रहण करना तथा प्रसाद अर्पित करना। भक्तों के परिवार में जाकर उनसे प्रसाद स्वीकार करें और उनको प्रसाद के लिए अपने घर पर आमंत्रित करें। भक्तों के आपस में प्रेम पूर्वक व्यवहार के ये 6 लक्षण हैं। भक्तों के साथ जो प्रेम आदान प्रदान करने के ये 6 लक्षण हैं। और सामान्य जीवन में भी आचार्यगण तो कहते हैं कि इस प्रकार के आदान प्रदान होने चाहिए जिसके द्वारा लोग आपस में मित्रता कर सकें। आज लोग हैं वो मात्र और मात्र अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए, अपने निजी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए एक दूसरे का सहारा लेते हैं। किसी को प्रेम पूर्वक कोई मित्रता नहीं करता। प्रेम पूर्वक मित्रता करनी है तो इन आदान प्रदानों करेंगे ना, भक्त समाज में तो उपयोगी है। साथ ही साथ अगर आप अपने क्षेत्र में प्रगति करना चाहते तो ये रिश्ते को बहुत ही मजबूत बनाने वाले संसाधन हैं। इस तरह एक अनुभवी भक्त सिखाता है और अनुभवहीन भक्त उससे सीखता है। इस प्रकार एक अनुभवी भक्त है वो सिखाता है और अनुभवहीन भक्त है वो उनसे सीखता है। परंतु किस दशा में? जब एक दूसरे का संग करेंगे तभी, वरना हम घर पे बैठ के ये सारी की सारी विद्या है वो नहीं सीख पाएंगे। संग करने का अर्थ ये नहीं कि आप जाकर सीधा गले मिले। संग का अर्थ एक ये भी है कि आप भक्तों के मुख से निकलने वाली वाणी को सुने, भले वो कथा के माध्यम से हो, यूट्यूब के माध्यम से हो या कहीं से भी हो। जब आप अपने गुरु के मुख से निकली वाणी को सुनते हैं तो आप अपने गुरु का संग करते हुए प्रतीत होते हैं। भक्तों के साथ फोन पे बात करते हैं, कुछ भगवान के बारे में चर्चा करते हैं तो ये भी भगवत चर्चा होती है और ये भक्तों का संग करने की रूप में माना जाता है। भगवत भक्तों का संग करने से परम आनंद की अनुभूति होती है और भगवत भक्तों का संग करने से परम आनंद की अनुभूति होती है। और इसका उल्लेख करते हुए भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता 10.9 में कहते हैं, मच्चितः मद्गत प्राणः बोध्यन्तः परस्परम कथ्यन्त समाम नित्यम तुच्छन्ति स रमन्ति स। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। भगवान कह रहे हैं कि जब मेरे भक्त एक दूसरे को से मिलते हैं तब मेरे विषय में चर्चा करते हैं, मेरे विषय में बातों का आदान प्रदान करते हैं और इस प्रकार बातों का आदान प्रदान करते हुए, कथा करते हुए परम संतोष को प्राप्त करते हैं और परम आनंद की अनुभूति करते हैं।
अगर आपको लगता है कि भौतिक वस्तुओं में सुख है, आनंद है, तो मात्र और मात्र आप धोखे में जी रहे हैं भक्तों। अगर जीवन में वास्तविक आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, वास्तविक सुख प्राप्त करना चाहते हैं, जो आपके हृदय की आत्मा की तृप्ति पूर्ण कर दे, वो है भगवत चर्चा, भगवत भक्तों का संग। जहाँ पर भक्त मिलकर कीर्तन करते हैं वहाँ भगवान निवास करते हैं। और आनंद वो उपस्थित क्यों होता है, आनंद प्रकट क्यों होता है? क्योंकि जब भगवान के भक्त भगवत चर्चा करते हैं तो स्वयं भगवान वहाँ पर उपस्थित होते हैं। भगवान स्वयं नारद मुनि से कहते हैं, ना हम तिष्ठामि वैकुंठे योगी नाम हृदयेषु वा मद भक्त यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। एक बार नारद मुनि ने पूछा कि भगवान आप कहाँ रहते हैं? मैं तो सोचता हूँ आप अपने धाम में रहते होंगे, वैकुंठ लोक में। पर तब भगवान कहते हैं, ना हम तिष्ठामि वैकुंठ, मैं वैकुंठ लोक में नहीं रहता हूँ। तो तब नारद मुनि कहते हैं कि अगर आप वैकुंठ लोक में नहीं रहते तो निश्चित रूप से जो योगी हैं उनके हृदय में रहते रहेंगे। भगवान कहते हैं, ना हम तिष्ठामि वैकुंठे योगी नाम हृदयेषु वा, मैं योगियों के हृदय में भी नहीं रहता हूँ। तो भगवान ने कहा फिर कहाँ रहते हैं? तो भगवान कहते हैं, मद भक्त यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहाँ पे मेरे भक्त मेरे रूप गुण और लीलाओं की चर्चा करते हैं, कथा करते हैं, वहाँ पर मैं निश्चित रूप से उपस्थित रहता हूँ। इसलिए तो भक्तों देखिए, जहाँ पे कथा होती है ना, वहाँ पे भगवान के लिए एक आसन रखते हैं कि भगवान निश्चित रूप से वहाँ पे कथा सुनने के लिए आते हैं। इसलिए हमेशा भक्त है वो आनंद में रहते हैं, क्योंकि भगवान का उपस्थिति होती है, इसलिए भगवान भक्त आनंद में रहते हैं। भागवतम 5.13.21 में राजा रहुगण भक्तों के संग की महिमा बताते हुए कहते हैं कि यह मनुष्य जन्म समस्त योनियों में श्रेष्ठ है। यहाँ तक कि स्वर्ग में देवताओं के बीच जन्म लेना उतना यशपूर्ण नहीं है जितना कि इस पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में जन्म लेना, क्योंकि स्वर्गलोक में अधा भोग सामग्री के कारण देवताओं को भक्तों की संगति का अवसर ही नहीं मिलता। राजा रहुगण जड़ भरत से जब वार्तालाप हो रही थी और जड़ भरत से अपनी संगति मिली तो उसमें इतने आनंद विभोर हो गए और भक्तों के संग की महिमा का यशोगान करते हुए राजा रहुगण कहते हैं कि यहाँ तक कि अगर आप स्वर्गलोक को भी चले जाएं तो वहाँ पर भी वो आनंद प्राप्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अनेक भोगों में व्यक्ति लिप्त रहता है और उस अवस्था में वो भोग तो करता है परंतु आत्मा की तृप्ति नहीं होती, क्योंकि भगवत चर्चा नहीं होती। भगवत चर्चा क्यों नहीं होती? क्योंकि वहाँ पे भक्तों का संग नहीं होता। जहाँ तक कि देवता है वो भी इस पृथ्वी पर मनुष्य रूप में जन्म लेने के लिए लालायित रहते हैं, विशेष रूप से भारत भूमि पर। भारत भूमि की महिमा का बहुत ही शास्त्रों में विस्तार से वर्णन आता है, किस प्रकार भारत भूमि है वो बहुत ही प्राकट लेने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और भारत भूमि में जन्म लेने के उपरांत भी अगर आप और हम भौतिक भोग में लिप्त रहते हैं तो फिर हमारा जन्म है वो बेकार चला जाएगा। महाप्रभु कहते हैं, भारत भूमि ते हईले मनुष्य जन्म या जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। आपने भारत भूमि पर जन्म लिया है, इसकी महत्वता को जानो और दूसरों के ऊपर उपकार करने में लग जाओ। और दूसरों के ऊपर उपकार कैसा करना? धन दौलत का नहीं, परोपकार भगवत भक्ति रूपी ज्ञान प्रदान करने का। दूसरों को ज्ञान प्रदान करो, जो शास्त्रों का ज्ञान तुमने पढ़ा है, समझा है, सुना है, वो दूसरों को प्रदान करो। यार देख तारे कह कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा गुरु होना तार ऐ देश। जहाँ पर जो कोई व्यक्ति मिलता है उसको कृष्ण के विषय में ज्ञान प्रदान करो, जो कुछ सुना है, जो कुछ समझा है उसको बताओ। यही मेरी आज्ञा है, प्रत्येक व्यक्ति गुरु बनकर कृष्ण के विषय में ज्ञान प्रदान करे और प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण भक्ति में लगा रहकर अपने जीवन की सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त करे। नारद मुनि जैसे महान भक्त का संग करने से रत्नाकर जैसे डाकू भी ब्रह्म ऋषि बन गए। और भक्तों के संग की महिमा का वर्णन भक्तों आता है कि जो रत्नाकर नाम का डाकू था वो नारद मुनि की संगति से ब्रह्म ऋषि बन गए। ब्रह्म ऋषि बन गए तो किस प्रकार हुआ? मात्र नारद मुनि के संग से हुआ। भक्तों, बहुत बड़ा डाकू था, आए दिन लोगों को लूटता था। एक बार नारद मुनि वहाँ से होकर गुजर रहे थे, तब नारद मुनि ने उनसे कहा कि आप ये सब अत्याचार, ये सब किस लिए कर रहे हैं? लोगों की हत्या कर रहे हैं, लोगों को लूटपाट कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? क्या आपको पता नहीं इसके बदले में आपको अनेक प्रकार के नरकों में निवास करना पड़ सकता है, उसके कर्मों के फल का भुगतान करना पड़ेगा।
तब उसने कहा कि मैं अपने परिवार का पोषण करने के लिए करता हूँ। नारद मुनि ने कहा क्या तुम्हारे इस पापों में तुम्हारे परिवार वाले हिस्सेदार हैं, क्या वो भाग लेंगे? उन्होंने कहा निश्चित रूप से लेंगे, निश्चित रूप से मेरा साथ देंगे। नारद मुनि ने कहा एक बार पूछ के तो आओ। वो घर पे गए ना, अपने परिवार से पूछा, परिवार वालों का मत जानकर वो हैरान रह गए कि उन्होंने कहा कि तुम्हारा तो कर्तव्य हमारा पालन पोषण करना, फिर हम क्यों उसमें भागीदार बने। तुरंत रत्नाकर नाम का डाकू लौटा आया और नारद मुनि के चरणों में गिर पड़ा और अपने जीवन की भीख मांगने लगा, मुझे मेरे जीवन का उद्धार करो। नारद मुनि ने उनको राम नाम जपने के लिए दिया। उसको पता नहीं था कि राम नाम कैसे जप करना है। वो उसके मुख से राम नाम निकल भी नहीं रहा था, क्योंकि अनेक पाप किए थे। वो मरा मरा बोलता गया, पशुओं को मारता था, मरा मरा बोलता गया। कहते हैं कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भई ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपते जपते वाल्मीकि ऋषि बन गए, जो ब्रह्म ऋषि बन गए। यह भक्तों का संग। भक्तों हरिदास ठाकुर का संग करके वैश्य है वो भक्त बन गए। हरिदास ठाकुर महाप्रभु की लीला में बहुत ही महान भक्त हुए। एक वैश्या उनकी भक्ति को तोड़ने के लिए, उनको अपने भक्ति मार्ग से डिगाने के लिए आई थी उनके पास, परंतु हरिदास ठाकुर ने उनसे कहा कि आप मेरे पास बैठ के मेरी साधना पूर्ण होने दो, उसके बाद मैं आपसे संग करूँगा। एक दिन बिता, पूरे दिन में 3 लाख माला जप करते, नाम जप करते थे। कब पूर्ण हो गए उनके माला? वैश्या बैठी बैठी सो गई। एक दिन बिता, दूसरे दिन फिर आई, दूसरे दिन फिर वही उन्होंने कंडीशन रखी। नाम सुनते सुनते कुछ दिन बीते और वो वैश्या का हृदय शुद्ध हो गया। शुद्ध भक्तों की संगति से वैश्या का हृदय शुद्ध हो गया। जो अनेक काम वासनाएं लेके आई थी, हरिदास ठाकुर को रास्ते से भटकाने के लिए आई थी, वह वैश्या भक्त बन गई और उन्होंने तुलसी माला पहन के तुलसी की माला पर जप करने लग गई। जब लोगों ने ये दृश्य देखा तब वो विस्मित हो गए, बोले भक्तों की संगति का कितना महत्व है। श्रील प्रभुपाद जी का संग प्राप्त करके हिप्पी है वो भक्त बन गए। श्रील प्रभुपाद का संग प्राप्त करके हिप्पी है वो आज भक्त बन गए। आप देखो, पाश्चात्य जगत में जो पूर्ण रूप से नशे की वस्तुओं में लिप्त रहते थे, मांसाहार करना, पर स्त्री संग करना, जुआ खेलना, नशा करना, सारे के सारे कार्य हैं। एक भी कार्य ऐसा नहीं था जो वो नहीं करते होंगे, परंतु जैसे ही श्रील प्रभुपाद का संग मिला, शुद्ध भक्तों का संग मिला, धीरे धीरे उनकी बुरी आदतें तो निकल गई, साथ ही साथ अच्छी आदतें प्राप्त करके जीवन में आज ऐसा सात्विक जीवन यापन कर रहे हैं कि दूसरों के लिए दृष्टांत प्रस्तुत करें। हम भारतीयों के लिए विशेष रूप से, जो भक्त निष्ठापूर्वक भक्ति में लगा रहता है वह परम गंतव्य भगवत धाम को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति निष्ठापूर्वक भगवत कार्यों में लगा रहता है वह परम गंतव्य क्या है? भगवत धाम को प्राप्त करता है। जब भक्त परम गंतव्य को प्राप्त करता है तो उसे कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटना पड़ता। जब व्यक्ति भगवत धाम को प्राप्त करता है तो उसे दुखों से पूर्ण इस जगत में पुनः नहीं लौटना पड़ता। जो ये जान लेता है कि ये दुखालयम अशाश्वतम है और वास्तविक मेरी स्थिति क्या है? भगवत धाम, जहाँ पर पूर्ण प्रेम के साथ भगवान के साथ रह सकते हैं, वह व्यक्ति भला इस जगत में लौटकर क्यों आना चाहेगा? और इसका प्रमाण भक्तों भगवत गीता 15.50 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, माम उपैत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परां गताम्। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। भगवान कहते हैं कि अगर कोई मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है तो इस दुखों से पूर्ण, इस दुखालयम अशाश्वतम, इस भौतिक जगत में पुनः लौटकर नहीं आता। क्यों? क्योंकि उसने परम सिद्धि को प्राप्त कर चुका होता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि परम गंतव्य को प्राप्त करने के लिए निष्ठापूर्वक भक्ति कार्यों में लगा रहे। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अपने परम गंतव्य अर्थात भगवत धाम को प्राप्त करने के लिए परम निष्ठा के साथ भगवत कार्यों में लगा रहे। निष्ठा का अर्थ है कि पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए, हमें गुड़ी गुड़ी भक्ति नहीं करनी है। पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि नहीं, यही मार्ग मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है और इसी मार्ग का पालन करते हुए मैं अपने जीवन का निर्वहन करूंगा। अनेक भक्तों का संग करते हुए, भगवत कार्यों को करते हुए, जीवन में जो कुछ कर रहे हैं श्री कृष्ण की सेवा में अर्पित करते हुए, जब कोई व्यक्ति ऐसी निष्ठा के साथ जीवन में लगा रहता है, श्री कृष्ण निश्चित रूप से आपको प्रेम करने लगेंगे। और जब भगवान प्रेम करने लगते हैं तब जीवन की काया कलिप परिवर्तित हो जाती है। भक्तों, इस जगत में अगर कोई व्यक्ति से प्रेम करता है तो उसके लिए सर्वस्व देने के लिए तैयार हो जाता है, भले ही वो प्रेम काम के ऊपर क्यों ना आधारित हो। आज हम देखते भी हैं अनेक लोग प्रेम के नाम पर एक दूसरे के लिए जान दे देते हैं।
हो सकता है वो प्रेम काम पर आधारित हो, परंतु वो उस हद तक जाते हैं कि अपना जीवन ही नष्ट कर देते हैं। जब इस भौतिक जगत का एक साधारण व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से प्रेम के नाम पर इतनी बलि दे देता है, तो अगर आप भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करेंगे, क्या बदले में वहां से कुछ आदान प्रदान नहीं होगा? निश्चित रूप से होगा भक्तों। सबरी ने पूर्ण प्रेम के साथ भगवान की भक्ति करी थी। भगवान श्री रामचंद्र उनके पास जाने के लिए विवश हो गए। ऐसे अनेक शास्त्रों में दृष्टांत आते हैं जहां पर भक्त श्रद्धा पूर्वक, निष्ठा पूर्वक जब भगवान की भक्ति में लगता है ना, भगवान प्रेम के वशीभूत होकर उसके पास जाने के लिए विवश हो जाते हैं। भगवान कहते हैं मैं किसी के वश में नहीं हूं, मात्र मैं भक्ति के वश में हूं। भगवान बड़ी आसानी से मुक्ति प्रदान कर देंगे, परंतु भक्ति प्रदान करने में 1000 बार सोचते हैं, क्योंकि जब भक्ति प्रदान करते हैं ना, पूर्ण रूप से अपने भक्तों के वश में हो जाते हैं। और जब भक्तों के वश में हो जाते हैं तो भक्त का रथ चलाने के लिए, भक्त के लिए किसी का नाई बनने तक के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके शास्त्रों में दृष्टांत भरे पड़े हैं भक्तों कि किस प्रकार भगवान ने अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करने के लिए हर एक अवस्था तक जाकर उसको पूर्ण किया है। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 45 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम